नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है और गैप डाउन अच्छा खासा है। निफ्टी में भी आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद दोनों में ही थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सर लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आप चाहें तो मेरा मास्टर क्लास भी बाय कर सकते हैं। एडवांस एसएल हंटिंग के मास्टर क्लास में आपको 46 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पूरा लिस्ट पढ़ सकते हैं। और इसे बाय करने के लिए जो भी प्लान्स हैं वो प्लान्स वगैरह भी आपके स्क्रीन पर फिलहाल शो हो रहे होंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह भी हैं जो कि आप अभी पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बना देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में देखिए गैप डाउन के साथ फर्स्ट कैंडल में अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी। इसके बाद ये अपने फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और हाई के ऊपर भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर क्लोजिंग प्राइस भी अवेलेबल है। और अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा मार्केट, अगर मान लेते हैं ये नीचे आते हुए फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करता है, तब तो ऐसे केस में अप साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल निफ्टी क्या कर रहा है, अपने लो के ऊपर से ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा रिस्क वाली बात हो चुकी है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट कैंडल में जबरदस्त बाइंग दिखाई पड़ी है और ऊपर क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है। साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने पिछले दिन होल्ड किया था, तो यहाँ अच्छे खासे सेलर्स के पोजीशन अवेलेबल हो सकते हैं। और क्लोजिंग प्राइस के नीचे इस तरह से होल्ड कर रहा है। फर्स्ट कैंडल में अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही है, फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे होल्ड कर रहा है, तो सेलर्स से एक्टिवेट होंगे जिनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन प्रॉपर प्राइस एक्शन ही नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं निफ्टी में अगर लो का ब्रेकडाउन करता तो ऐसे केस में अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन निफ्टी लो का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है और दोनों के दोनों इस तरह से बिना लो का ब्रेकडाउन किए ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हाई का ब्रेकआउट वगैरह करेंगे तो ऐसे केस में बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे और अगर बायर्स आ जाएंगे तो मार्केट एक गिरावट भी कर सकता है, क्योंकि गैप डाउन अच्छा मिला हुआ है। और बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में पिछले दिन भी छोटा सा ही सही लेकिन एक गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिला था और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव रह गया था। तो आज अगर गैप डाउन के साथ साथ मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है तो मे भी आज ये पॉजिटिव ना रहे बल्कि आज ये नेगेटिव रह सकता है। ये एक दिक्कत हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था। अगर निफ्टी नीचे आकर के फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर देता तब तो मैं अप साइड के लिए पोजीशन बनाता। लेकिन फिलहाल जिस तरह का प्राइस एक्शन बना है, फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे, देखना पड़ेगा। अगर मार्केट सीधे जाकर के क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है तो ऐसे केस में थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा बनाएगा। फिर शायद तक पुट साइड के लिए पोजीशन बनाना सही रहेगा। या फिर अगर निफ्टी अच्छा खासा और ऊपर निकलते हुए क्लोजिंग प्राइस के नीचे होल्ड करने लगेगा तो ऐसे केस में भी अप साइड के लिए भी दोबारा पोजीशन बनाया जा सकता है। और बैंक निफ्टी में भी साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर की ओर है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वेट करेंगे। अभी फिलहाल जिस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है मार्केट में, अब नहीं लग रहा कि मार्केट अब यहाँ से ज़्यादा गिर पाएगा। तो चलिए अब हम एक कॉल साइड का पोजीशन बना ही लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो एक कॉल साइड का पोजीशन बन चुका है हमारा और कॉल साइड का पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब यहाँ से कॉल साइड का पोजीशन मैंने क्यों बनाया हुआ उसका रीज़न समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी में देखिए जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा, उसके बाद ये क्लोजिंग प्राइस रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इन वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन कर दिया और लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए क्लोजिंग प्राइस रिजेक्शन लेते हुए अगर मार्केट गिरेगा तो सेलर से एक्टिवेट होंगे। और बैंक निफ्टी में भी देखिए कि जबरदस्त बाइंग दिखाई पड़ी थी और ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद था, यहाँ आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने गिरावट की है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ चुका है, लगातार गिरावट पे गिरावट करता जा रहा है और निफ्टी भी लगातार गिरावट पे गिरावट करता जा रहा है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर से आएंगे और फिलहाल लो का ब्रेकडाउन होगा सोचते हुए भी यहाँ सेलर से आएंगे, क्योंकि इतना गिर चुका है मार्केट, तब लगेगा सभी को कि लो का ब्रेकडाउन करने वाला है, इसलिए भी सेलर से आएंगे। इसलिए मैंने फिलहाल सेलर को टारगेट करते हुए पोजीशन बनाया हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन हमारे पोजीशन में कुछ खास प्रॉफिट नज़र नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन सही बनाया हुआ है मार्केट ने। मैंने आज लंबा वेट किया, उसके बाद जाकर के ही फिलहाल जो है पोजीशन बनाया हुआ है। और लंबा वेट करने का रीज़न ये था क्योंकि प्रॉपर प्राइस एक्शन ही बना के नहीं जा रहा था आज। देखिए निफ्टी में क्या हुआ था कि लो का बिना ब्रेकडाउन किए मार्केट सीधे ऊपर निकल गया और बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। पिछले दिन भी देखिए छोटे से गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी में, ये देखिए छोटे से गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके जबरदस्त पॉजिटिव हो गया था। तो आज भी भले ही बड़ा गैप डाउन मिला है लेकिन गैप डाउन तो है,
और अगर आज मार्केट सीधे जाकर के क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता तो ऐसे केस में आज मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाता, इसे थोड़ा नेगेटिव रहना चाहिए था। यही सोचते हुए मैंने कॉल साइड के लिए पोजीशन नहीं बनाया हुआ था। अगर मार्केट सीधे फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर देता तो ऐसे केस में मैं अप साइड के लिए जरूर की पोजीशन बना सकता था बैंक निफ्टी में, या फिर पुट साइड के लिए भी पोजीशन बनाया जा सकता था अगर निफ्टी सीधे जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता तो। क्योंकि अगर ये सीधे इस तरह से ऊपर निकलते हुए बिना लो का ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट जाता क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता, तब पुट साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था बैंक निफ्टी में भी। उस के पोजीशन में जो है साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट का भी वेट नहीं करते हम और तुरंत पुट साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे। लेकिन चूंकि निफ्टी में चूंकि बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर की ओर अवेलेबल था और फिलहाल निफ्टी क्लोजिंग प्राइस से ही रिजेक्शन ले रहा था सीधे। अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता, मान लेते कि बैंक निफ्टी में ऊपर साइड साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद नहीं होता, तो ऐसे केस में हम यहाँ से तुरंत पोजीशन बना सकते थे पुट साइड के लिए बैंक निफ्टी में भी। और निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी में ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल था जिससे रिजेक्शन लेते हुए गिरा है, और निफ्टी आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस से गिरा है, तो सेलर से आ रहे हैं जिनके सलहन करने के लिए अप साइड के लिए मार्केट को थोड़ा सा जाना चाहिए, इसीलिए अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ है मैंने। और फिलहाल देखिए बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद दोबारा से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट। चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। निफ्टी तो ठीक ठाक पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक पॉजिटिव रहने की कोशिश करने लगा है फिलहाल। चलिए बैंक निफ्टी में फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है और हमारे पोजीशन में प्रॉफिट भी ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका है। अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा तो ऐसे केस में आराम से टारगेट मिल सकता है। निफ्टी भी फिलहाल अच्छा पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। चलिए टारगेट के आसपास तो दिख चुका है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी तो फिलहाल अच्छा ऊपर निकलना शुरू कर चुका है और लगभग हमारे टारगेट के आसपास दिखा चुका है। क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। चलिए निकल चुका है हमारा टारगेट, मिल चुका है हमें 2600 के ऊपर का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। फिलहाल बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम कर दिया और हमने जो पोजीशन बनाया हुआ था वो इस लेवल के आसपास कहीं पोजीशन बनाया हुआ था और फिलहाल बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया। आज मैंने फिर से लंबा वेट किया कि बिना सही प्राइस एक्शन बनाए ही मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। देखिए निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। अगर मार्केट नीचे आता और लो का ब्रेकडाउन कर देता फर्स्ट कैंडल का, तो ऐसे केस में सेलर्स आते। और पिछले दिन देखे साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, तो पिछले दिन सेलर्स अवेलेबल थे, तो ऐसे केस में हम अप साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भले ही उसी टाइप का ही प्राइस एक्शन बना रहता जैसा अभी बना हुआ है, तब भी हम कॉल साइड के लिए ही पोजीशन बनाते अगर निफ्टी में फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेकडाउन हो जाता तो। लेकिन निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल पे बिना लो का ब्रेकडाउन किए सीधा ऊपर निकलने लगा, तो ऐसे केस में बायर्स आते हैं और अगर बायर्स आएंगे तो उनके सलहन करने के लिए मार्केट नीचे जा सकता था। पिछले दिन देखिए बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और मार्केट गया क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हुए सीधे ऊपर निकल गया था। तो आज छोटा सा नहीं लेकिन आज बड़ा सा गैप डाउन था, लेकिन गैप डाउन तो था। और गैप डाउन के साथ साथ अगर मार्केट आज क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा तो ऐसे केस में बायर्स आ जाएंगे जिनके सलहन करने में मार्केट नीचे आ सकता था। भले ही पिछले दिन साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ था, लेकिन अगर पिछले दिन साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया था तो जो भी सेलर्स थे इतने अच्छे बाइंग के मोमेंटम के बाद वो जो सेलर्स होंगे वो सेलर्स शायद निकल गए होंगे, इसीलिए मार्केट ने अच्छी गिरावट कर दी। लेकिन यहाँ से भी पुट साइड का पोजीशन नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल था, तो मार्केट में भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर चला जाता। सीधे अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर देता तो पुट साइड का पोजीशन बनाया जा सकता था। या फिर निफ्टी में आप देखिए, अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता डायरेक्टली सीधे ऊपर जाते हुए तो भी वायर्स आते, तो हम पुट साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे बैंक निफ्टी में। या फिर अगर बैंक निफ्टी में ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल ना होता या फिर अच्छा खासा दूरी पे अवेलेबल होता ऊपर कहीं, तो ऐसे केस में जिस तरह का प्राइस एक्शन अभी बना हुआ है, तो ऐसे केस में निफ्टी अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट ना भी करता फिर भी हम ऐसे केस में बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ही पोजीशन बनाते। लेकिन चूंकि उस तरह का प्राइस एक्शन ही नहीं बनाया तो इसीलिए हमने वेट किया, अच्छा खासा लंबा वेट किया। देखिए जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा था, उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट नीचे आ चुका था। इन वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन कर चुका था, ये जो लेवल बनाया हुआ था इसका ब्रेकडाउन कर चुका था। निफ्टी में देखिए क्लोजिंग प्राइस रिजेक्शन लेते हुए गिरावट हो रही थी, बाइंग अच्छी खासी दिखाई पड़ी थी। उसके बाद ये देखिए नीचे आते हुए फर्स्ट कैंडल का लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका था। मैं इसी का ही वेट कर रहा था कि फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेकडाउन कर दे, क्योंकि ये प्रॉपर प्राइस एक्शन होता। जैसे ही ब्रेकडाउन किया उसके बाद मैंने देखा कि क्या ग्रीन कैंडल्स बना रहा है मार्केट, क्या अप साइड जाने की तैयारी कर रहा है। जब मुझे दिखा कि मार्केट हाँ अप साइड जा सकता है, तब मैंने इस लेवल के आसपास कहीं अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था। और फिलहाल बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट आज हो सकता है
साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट ना करे, क्योंकि पिछले दिन क्लोजिंग प्रेस के ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा ऊपर जाते हुए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया था। तो आज में भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट ना करे, मार्केट यहीं कहीं होल्ड करते हुए क्लोजिंग दे दे या फिर थोड़ा नेगेटिव में क्लोज देने की कोशिश करे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ब्रेकआउट करके साइकोलॉजिकल लेवल का ऊपर निकल भी जाए। हमने आज जो मोमेंटम कैप्चर किया है वो लगभग थोड़ा सा, अगर हम टाइमिंग देखने की कोशिश करें तो हमने पोजीशन बनाया हुआ तो 10:49 के कैंडल पे बनाया हुआ था। तो 10:49 का कैंडल कौन सा है, ये, हाँ ये वाला कैंडल है 10:49 का कैंडल। यहाँ कहीं से हमने फिलहाल 150 पॉइंट से भी ऊपर का कैप्चर किया हुआ है, तब जाकर के हमें टारगेट मिला है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट तो मिल गया है, हमने अपना जो टारगेट है वो बुक कर लिया है। अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के प्राइसेस वगैरह अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज करिए कि आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, मैं आपको सारे डिटेल्स समझा दूंगा। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।